वे सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, जो भगवान को देखना चाहें। उनके जैसा बड़भागी कौन, पर उनके सौभाग्य की महिमा कौन गायन कर सकता है जिन्हें भगवान देखना चाहें, भगवान जिनका दर्शन करना चाहें। भगवान आपकी और ऐसी मुरली बजाई कन्हैया ने। एक संत ने लिखा है, मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। और ऐसी धूम मची न देह की सुधि रही गोपियों को, न गेह की सुधि रही। उन संत ने बड़े भाव भरे ढंग से कहा कि घर का सब कामकाज ही इधर का उधर हो गया। खीर में नौन, खीर में डालनी चाहिए चीनी, खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और यहां तक तो फिर भी गनीमत, गऊ को साग और गऊ को साग, ससुर को भूसो, ऐसी मति बोलाई मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, धूम मचाई मुरलिया हरि की। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुवन में धूम मचाई शंकर जी कामदेव को एक क्षण में दिए जलाई। वही रास दर्शन हित दौड़े गोपी वेश बनाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई भगवान शिव गोपी वेश में आ गए। जो देहाध्यास से मुक्त हैं वे भी गोपी बनकर आए भगवान के मिलन के लिए। और गोपी शब्द का अर्थ भी बड़ा सुंदर है। गो इंद्रियों को कहते, इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वही तो गोपी है। भगवान शिव भी गोपी। अब घूंघट मुख पर डालकर देवाधिदेव महादेव गोपी बनकर पधारे तो कौतुकी कन्हैया पूछते हैं, हंसी बोले घनश्याम प्रियासो, ये कौन कहां ते आई? ये नई सखी कौन है? श्री जी आप पता करें। अब भगवान शिव सोचते हैं कि अब इनके सामने असत्य भी कैसे कहें और सत्य भी कैसे कहें। तो शिव जी ने उत्तर दिया। पूछा गया कि परिचय, तो कहें शंभु आई त्रिलोचना। त्रिलोचन तो है। कहें शंभु आई त्रिलोचना, गिरि कैलाश बिहाई मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। और जिस मुरली के कारण श्री कृष्ण सबको बस में कर लेते हैं, पर भगवान के बस में सब, और भगवान भक्ति के बस में, भगवान प्रेम के बस में, और वे ही नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र।
किसके बस में है? श्री राधिका जी के। और वे स्वयं स्वीकार करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता महात्मा श्री जयदेव जी एक प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। श्री राधिका जी मान किए बैठी हैं, मोहन मना रहे हैं, तरह तरह से अनुनय कर रहे हैं। श्लोक के 3 चरण लिख गए, चतुर्थ चरण सूझ नहीं रहा है। सोचा स्नान करके आते हैं, तब तक भगवान जो प्रेरणा करेंगे तो लिखेंगे। वे स्नान को गए और भगवान श्री कृष्ण जयदेव जी के रूप में घर में आ गए और कहा वो चौथा चरण याद आ गया इसलिए लिख रहा हूं। चौथा चरण भी लिखा, स्नान किया, भोजन किया, विश्राम करने लगे। तब तक जयदेव जी लौटे। पत्नी ने द्वार खोलकर देखा कि गई ये यहां है तो वहां कौन है? वहां कोई नहीं था। समझ गए जयदेव जी भगवान की कृपा हुई है, पर वो चौथा चरण तो देखें। उस चतुर्थ चरण में स्वयं भगवान ने लिखा, देहि में पद पल्लव मुदारम। श्री राधिका जी आप अपना चरण मेरे सिर पर रखें। और इसीलिए ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगने चायन। देखो सुनियो कबहू न कहूं वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दुर्यो सोई कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। भगवान श्री राधिका जी के बस में। सूरदास जी ने लिखा है कि यशोदा मैया बहुत हैरान रहती। एक भक्त का भाव स्मरण में आ गया। छोटे से कन्हैया और छोटी सी राधा रानी पहली बार मिले। गोकुल में वृषभानु जी आए, बेटी को साथ लेकर आए। नंद राय जी से चर्चा में व्यस्त हुए और श्री राधिका जी। श्री कृष्ण का पहला परिचय। बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखो ना ही कबहू ब्रज खोरी। कौन है? श्री राधिका जी कहते हैं हम काहे को गोकुल आवे खेलत रहत आपनी पौरी। और यहां सुनो एक नंद को ढोटा करत फिरत माखन की चोरी। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिसका नाम लिया वो तो मैं ही हूं, पर तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, तुमरो कहा चोरी हम नहीं हैं। खेलन संग चलो मिली जोरी, और सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। बूझत श्याम कौन थे। आज ये मिले रहत जनु कबहू मिले ना, कहियत भिन्न न भिन्न। और ये लीलावश खेलते खेलते थक गए, यशोदा मैया के पास आए। मैया ने दोनों को पास सुला लिया। राधिका माधव एक ही सेज पे, माय ले सोई सुभाए सलोने। मैया यशोदा ने कन्हैया को सुला लिया और श्री राधिका जी से कहा तू भी यहां सो जा। पारे महाकवि कान को मध्य में। तो श्री राधिका जी उठकर बैठी। राधे कहें यह बात न होने। क्यों? एक डर है क्या? सांवरी होंगी सांवरे के संग, सांवरी होंगी सांवरे के संग। श्री यशोदा मैया बोली बावरी बात सिखाई है कौन है? ये बात तुम्हें किसने बहका दी, बहकाने के लिए कह दी कि सांवले का रंग लगने से तुम सांवली हो जाओ? क्यों नहीं, संग का रंग तो चढ़ेगा ही। बात तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी है। क्या अपवाद है? कि सोने को रंग कसौटी लगे, पर कसौटी को रंग लगे नहीं सोने। और श्री राधिका जी बराबर आती, पर श्री राधिका जी को देखते ही श्री कृष्ण को अपने होने का होश ही नहीं रहता। और इसीलिए यशोदा मैया कहती चितैवो छाड़ छाड़ दरी राधा,
चित वो क्षण देरी राधा क्षण देरी राधा क्षण देरी राधा हिल मिल खेल श्याम सुंदर आसंग करत काज में बाधा राधा क्षण देरी राधा। श्री राधिका जी से यशोदा मैया कहती हैं, कन्हैया की ओर तुम देखा मत करो। क्यों? कि बैठी रहो भवन आपने यहाँ काहे को आवे, और मृग लोचनी हरि को मनमोहत जब तो देख ही दुहावे। श्री कृष्ण गौदोहन कर रहे हो तब तो बिल्कुल मत देखा कर उनकी तरफ। सूरदास जी का पद है। अच्छा तो क्या होता है? अरे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वहू करते गिरत दोहिनी कबहू छूटत नोई, और कबहू वृषभ दुहत है मोहन का जाने का होई। गोवर्धन उठाए, मैया को बड़ा डर लग रहा। ग्वाल वाल कहते मैया तू चिंता मत कर, इसने तो केवल उंगली लगा रखी, सारा वजन तो हमारी लाठियों पर है, हम अपनी अपनी लाठी लगाए। मैया बोले हाँ सो तो मैं भी समझ रही हूं, अब लाठी कब तक लगाएं ग्वाल में, थक ही जाए तो कन्हैया हम थोड़ा आराम कर लें। हाँ ठीक है। वह जब मन हो तो लाठी हटा के आराम करने लगे, जब जगे तो फिर लाठी लगा के खड़े हो गए। बारी बारी से सब आराम कर लें। और श्री कृष्ण बोले अब मैं भी आराम करूं। वजन तो हमारी लाठियों पे है। अब भगवान उंगली हटाने की लीला करते। अरे कन्हैया ये लाठियां तो हमारा बहाना है, सारा कमाल तो तुम्हारी इस उंगली का है। अब मैया ने देख लिया, अब डर गई। तो एक डर तो ये कि कन्हैया उंगली ना हटावें, नहीं तो गिरिराज गिरेंगे, और दूसरा डर ये कि इन्हें होश बना रहे कि उंगली ना हटाएं, कहीं राधिका जी ना देख लें इन्हें। तो उस दिन तो दोहिनी गिरी थी, आज पर्वत गिरेगा तो क्या होगा। और सचमुच इतने में श्री राधिका जी दिख गई। तो यशोदा मैया कहती हैं भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहां, भ्रकुटी कमान तान फिरत अनोखी कहां, कहत किशोर कोर कज्जल भरे हैरी, और तेरे दृग देख मेरो लाला डिरात, उते मघवा निगोड़ो अबे रोस पकड़े हैरी, और कीरति किशोरी है दुलारी वृषभानुजू की, मेरो कहो मान तेरो काह बिगड़े हैरी, और चंचल चपल लल चोहे चख रो की तोलो जोलो गिरिधारी गिरि नख पे धरे हैरी। और इसीलिए राधे अवतार न हो तो रसराज विचारो लो तो, राधे